नमस्कार। हमारे शास्त्रों में शौच के दौरान बात करने का मनाही किया गया है, या फिर ऐसे समझिए कि शौच के दौरान मौन रहने को बोला गया है। और इसके पीछे जो कारण बतलाया गया है वह यह है कि शौच के दौरान बात करने से उम्र की हानि होती है, मतलब आयु जो है वह कम होता है व्यक्ति का। तो इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? क्या सही में आयु कम होता है अगर कोई व्यक्ति शौच के दौरान बात करता हो? तो आज हम उसके विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आयु कम होता है या नहीं होता है, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आखिर इस बात को कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस चीज को लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हर एक कालखंड में जो भी उत्तरदायी व्यक्ति होते हैं, कंसर्न ऑथोरिटीज जिसको हम बोलते हैं, वे होते हैं। और अगर उनको अपना मैसेज पब्लिक को देना होता है, अपने जनता को देना होता है, तो वह जो मैसेज होता है उस कालखंड में क्या स्थिति है, उस समय के जो पब्लिक हैं, उस समय के जो व्यक्ति लोग हैं, उनका मतलब मस्तिष्क में क्या चल रहा होता है, वे कैसा सोचते हैं, इस बात पर निर्भर करता है। अब जब ऐसा बोला गया है हमारे धर्मशास्त्र में कि शौच के दौरान मौन ही रहना है, तो इसके पीछे भी कुछ न कुछ तो कारण अवश्य रहा होगा। अब हम इसको थोड़ा साइंटिफिकली हम समझने का कोशिश करेंगे। तो जैसा कि उस समय मतलब सनातन काल में बहुत पहले जो शौच, जो टॉयलेट वगैरह जो होता था वह घर के अंदर नहीं होता था। सब लोग इसको बाहर का ही चीज समझते थे कि इसको बाहर में ही रहना है, घर के अंदर नहीं होना है। और जब कोई शौच करता है तो हम सब जानते हैं कि बहुत सारे जो जीवाणु होते हैं, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स जो होते हैं, वह उड़ना शुरू कर देते हैं। उसी समय इन्वायरमेंट में वहां जाते हैं, शौच को टच करते हैं वही लोग, और वे लोग उड़ना शुरू कर देते हैं। तो अगर उस समय अगर हमारा मुंह खुला हुआ है या जब हमारा नाक ही जो है, तो यह पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है कि चाहे हमारे नाक के द्वारा या फिर हमारे मुंह के द्वारा वे इंसेक्ट्स बॉडी के अंदर जा सकते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं। तो एक तरीका से आप समझिए कि अगर ये बोला गया है कि यह आयु कम कर देता है, तो हाँ बिल्कुल सही है, इसमें कोई आपत्ति है नहीं। अगर आप अभी भी अगर आप गांव में अगर जाएंगे, देखेंगे, तो वहां देखेंगे कि शौच जाने के दौरान जो व्यक्ति लोग होते हैं वे क्या करते हैं कि अपना नाक और मुंह दोनों उस समय जो मतलब उनके पास जो भी टॉवेल जो होता है, ठीक है, उससे उसको कवर करके रखते हैं। और वे लोग तब तक बात नहीं करते हैं जब तक कि अपना हाथ वगैरह, हाथ मुंह बढ़िया से धो नहीं लेते हैं, तब तक बात नहीं करते हैं। तो उस समय जब राजतंत्र रहा होगा और यह मैसेज को पब्लिक लोगों को देना है कि हाँ अगर ऐसे करेंगे, अगर आप मौन रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, तो उसको एक धर्म से जोड़ दिया गया उस समय, ताकि उस समय जो लोग थे वे धार्मिक लोग थे, धर्म को मानने वाले लोग थे। तो एक बार जो धर्म के रूप में लिख दिया जाता है, धर्म ग्रंथ में अगर लिख दिया जाता था, और अगर उस समय के धर्म गुरु अगर इस चीज को बतला देते थे,
तो जो व्यक्ति लोग होते थे उसको मानते थे और उसी के अनुसार काम करते थे। अब आज के दिन में उसी विषय को कैसे प्रचारित किया जा रहा है, आप ऐसे समझिए। परिस्थिति वही है और शासन सिर्फ बदल गया है। किसी जमाने में राजतंत्र हुआ करता था और आज जो है वह प्रजातंत्र है। तो आज हमारे जो अथॉरिटीज हैं, ठीक है, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हों या फिर प्रधानमंत्री हों या जितने भी जो सरकार के जो लोग हैं, उनको भी ऐसा ही मैसेज पास करना है, ऐसा ही मैसेज पब्लिक को देना है। तो अब उनका तरीका बदल गया है, मैसेज देने का तरीका बदल गया है। मैसेज वही दे रहे हैं लेकिन तरीका बदल गया है। वह तरीका भी इसलिए बदल गया है क्योंकि अभी जो व्यक्ति लोग हैं, जो पब्लिक लोग हैं, उनका सोचने का, काम करने का तरीका ही बदल गया है। अब जैसे आज के दिन में भी यही शौच से ही संबंधित अगर आप देखेंगे तो हमारे जो प्रधानमंत्री जो हैं या फिर जो मुख्यमंत्री लोग हैं, वे पब्लिक फोरम में ओपनली इसको बोलते हैं। तो वे लोग भी जो बोलते हैं, वे लोग ये नहीं बोलते हैं कि इससे आपको शरीर में क्या हानि होगा, वो जीवाणु आपके मुंह के अंदर जाएगा, फिर आपको क्या क्या प्रॉब्लम, ये सब एक टेक्निकल शब्द है जो कि जनरल पब्लिक को समझ में नहीं आता है। जनरल पब्लिक को जो समझ में आए उसी भाषा में किसी भी चीज को प्रचार और प्रसार किया जाता है। तो आज के दिन में वही टॉपिक को इज्जत और प्रतिष्ठा के रूप में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि नहीं, जो शौच जो है वो आप बाहर मत जाइए, आप अपने घर के अंदर शौचालय बनवाइए। देखिए, यहां भी पर्पस वही है। पर्पस यह है कि वो जो शौच के ऊपर जो जीवाणु कीटाणु जो हैं वो हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाए और हम लोग स्वच्छ रहें, हम लोग स्वस्थ रहें। देखिए, सनातन काल में भी यही चीज था और आज के दिन में भी यही चीज है, लेकिन यहां पर बतलाने का तरीका बदल गया है। हमारे सनातन काल में इसको धर्म से जोड़ करके और यह बतला दिया गया कि अगर आप मौन नहीं रहेंगे, अगर आप बात करेंगे तो आपकी आयु कम होगी। तो आयु कम होने के भय से भी लोग बात नहीं करते थे और आज के दिन में इसको अपने घर की प्रतिष्ठा, घर के इज्जत से जोड़ दिया गया है, ताकि सब लोग को लगता है कि ठीक है, हाँ, हमारे घर के लोग बाहर क्यों जाएंगे शौच करने के लिए। ये सही में हमारे इज्जत और प्रतिष्ठा का बात है। स्वास्थ्य के बारे में लोग नहीं सोचता है, ठीक है। तो यहां पर हम ये बतलाने का हम कोशिश कर रहे हैं कि चाहे हमारे धर्म ग्रंथ में हमारे जो भी चीज वर्णन किया हुआ है वह काफी साइंटिफिक है, ठीक है, और उसका पर्पस ही यह रहा है कि जो उस समय जो पब्लिक लोग हैं उनकी रक्षा हो। आज के दिन में भी पर्पस वही है, बस तरीका उसका बदल गया है। हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा विषय आपको पसंद आया होगा और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कुछ प्रश्न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब कभी भी कोई नया वीडियो आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।